नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर बैनर्जी है और आप सभी का हम अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जनवरी तबला कंपटीशन के विनर अनाउंसमेंट पर आधारित है और आज हम इस कंपटीशन के 3 विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे और साथ ही साथ हम उन त्रुटियों पर भी चर्चा करेंगे जो कि वादन के समय में आप लोगों से हुआ। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आप हमारे सारे के सारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया है, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालना और उसको निखारना, जिससे कि आप एक सफल तबला वादक बन सकें। और इसके लिए मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई जो वीडियोस हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से देखा और उनमें जो त्रुटियां हुई हैं उनको मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जिससे कि आप उन चीजों को सुधार कर सकें और उन्हें बदल सकें और अपने वादन में वो निखार ला सकें। ठीक है, तो मैं कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया है मैंने, तो उनको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों कि कुछ लोगों ने कायदे को गलत तरीके से बजाया। ठीक है, तो कायदे को पूरा बजाना है, यानी धा धा तेटे धा धा तूना ताता तेटे धाधा तूना, ये पूरा आपको बजाना है। ठीक है, और उसके बाद उसका दुगुन करना है और उसका चौगुन करना है। तो अगर आपसे चौगुन नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे कि बताया था कि आप चौगुन नहीं हो रहा है तो आप दुगुन में बजाइए, तो बजाइए, तो दुगुन जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट दुगुन जाना चाहिए और फिर दुगुन में आपको स्टैंड करना है और फिर विस्तारों को बजाना है। अच्छा, एक चीज और भी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने दुगुन में विलंबित लय में एक बार बजाया, ठीक है, बट दुगुन में भी उन्होंने एक ही बार कायदे को बजाया, जबकि दुगुन में 2 बार जब तक आप कायदे को नहीं बजाते तब तक वो 16 मात्रे में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि पहली मात्रा से किसी चीज को, या कोई भी कॉम्पोजिशन है या कोई भी आप कायदा उठा रहे हैं तो उसको पहली मात्रा से उठाया जाता है और पूरा 16 मात्रा का जो ये चक्र है इसे पूरा करना होता है, तभी ये आगे बढ़ता है। आप 8 मात्रे में ही आपने खत्म कर दिया, ठीक है, तो वो नहीं करना है। दुगुन में 2 बार, विलंबित में 1 बार बजाया जाता है, दुगुन कर रहे हैं तो 2 बार बजाएंगे, तब 16 मात्रा पूरा होगा। और चौगुन जब करेंगे तो कायदे को 4 बार आपको बजाना पड़ेगा, तब वो 16 मात्रा का स्केल जो है, जो मीटर है, उसको वो पूरा करेगा। और उसके बाद आप विस्तारों को बजाएंगे और हर विस्तार को आप 1 बार बजाइए। कुछ लोगों ने विस्तारों को बजाया है तो 4-4 बार एक ही विस्तार को बजाया है, तो ये भी नहीं होना है, क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन में आप बजा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे समय कम है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोगों के वीडियोस बहुत बड़े आए हैं तो वो नहीं होना चाहिए। हमें चौगुन तक 4 बार बजाना है और उसके बाद जब विस्तार स्टार्ट होगा दुगुन की लय में या फिर चौगुन की लय में, तो 1 बार विस्तारों को बजाते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये चीज देखी मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि सिर्फ 3 विस्तारों को ही बजाया गया है। मैंने कहा था 5 विस्तार बजाने के लिए, बट यहां पे सिर्फ 3 विस्तार स्टार्टिंग के आप लोगों ने बजाया और खत्म कर दिया वीडियो। तो ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है, इसको नहीं करना है।
आपको 5 विस्तार पूरा बजाना है, ठीक है, तभी जाके वो पूरा होगा। और बहुत सारे लोगों ने तो तिहाइयां भी नहीं बजाई, और कुछ लोगों ने तिहाई बजाई तो गलत तिहाई बजाई। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कायदा बजाएंगे, फिर उसके विस्तार बजाएंगे, और उसके बाद लास्ट में तिहाई बजा के ही खत्म करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको करना है। अच्छा, और लय, विलंबित, दुगुन, तो जस्ट दुगुन की लय में भी मैंने देखा कि डायरेक्ट दुगुन नहीं हो पा रहा है, तो ये एक त्रुटि मुझे दिखी, तो इसको भी पूरा करना है। और हाँ, हाथों की रखावट के लिए, तो हाथों की रखावट भी मैंने देखी, कुछ लोगों ने हाथों को बिल्कुल फैला के रखा है, तो वो नहीं होना चाहिए। टे बीच में आना चाहिए, और टे यहां पे पड़ रहा है, टे यहां पे पड़ रहा है, किनारे, शाही के एकदम किनारे पे पड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। जहां पे ते पड़ेगा, ठीक वहीं पे टे भी पड़े, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और कोशिश कीजिएगा कि कंधे, आपके कंधे उठ ना जाए बजाते समय। जैसे हम लोग बजाते हैं तो ये है दादा ते टे, दादा तूना, ताता ते टे, दादा तूना। यहां पे कंधे अगर मैं उठा के बजाऊंगा तो मैं कितनी देर तक बजा पाऊंगा, ठीक है। यहां पे तो सोलो परफॉर्मिंग है, और ये 5 मिनट 10 मिनट से लेके 1-1 घंटा 1.5 घंटे तक भी लोग बजाते हैं, सोलो परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो क्या उतनी देर तक बजाने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम अगर कंधे को अगर उठाएंगे, यानी कि हम अपने हाथों को टाइट कर लेते हैं, मसल्स टाइट हो जाती है, तो वो नहीं करना है। उससे आपके हाथ, कंधे, ठीक है, ये सब दर्द करने लगेंगे, तो आप ज्यादा देर तक आप बजा नहीं पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। कंधे आपके नीचे होने चाहिए, हाथ वगैरह एकदम लूज, एकदम ढीले, ठीक है, एकदम टाइट नहीं करना है। ताकत से नहीं बजता तबला, ताकत से नहीं बजता, एकदम ढीला करके बजाइए, ठीक है। इन छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, इन पर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और मैंने देखा कि बाएं में भी 2 उंगलियों का जो बायां है, तो मैंने देखा कुछ लोग सिर्फ एक ही उंगली से बजा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप चौगुन में जाएंगे, ठीक है, अभी आप विलंबित दुगुन में बजा रहे हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ेगा, आप चौगुन में जाएंगे, फिर आप और रियाज करेंगे, और फिर आप अठगुन तक जाने की काबिलियत रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या एक ही उंगली से बाएं में एक ही उंगली का स्ट्रोक क्या कितनी स्पीड आपको देगा? नहीं देगा, ठीक है। वहां पे आपको डबल स्ट्रोक यानी दोनों फिंगर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उस लय में जाके स्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो दोनों उंगलियों का इस्तेमाल, इन्हें भी आपको देखना है और प्रैक्टिस में लाना है, राइट। तो ये कुछ त्रुटियां थी जो मैंने देखी, इन्हें आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के अंदर कोई भी एक त्रुटि, कोई भी एक खामी आए सामने, ठीक है, जो कि आपके तबला वादन में बाधा बने, ठीक है। तो मैं तो चाहूंगा, आप, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों से वो तबला निकलवाना कि लोग देखें, लोग सुने आपके तबले को, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आप लोगों ने बजाया और कोशिश किया, और मैं चाहूंगा लगातार कोशिश करते रहिए। यहां पे कौन विनर आया, कौन विनर नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पार्टिसिपेट करते रहिए, जिससे कि आपकी खामियां मुझे दिखे और मैं आपकी खामियों को दूर करता रहूं, बताता रहूं, और आप उन्हें हटाते रहें, और आप धीरे 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 आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब विनर अनाउंसमेंट की ओर। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग तीनों विनर्स के नाम एक एक करके जान लेते हैं, और उनके वीडियोस को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, 3rd पोजीशन पे आए हैं
उदय शंकर विश्वास जी, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। और आइए इनका वीडियो हम लोग देख लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है उदय शंकर विश्वास। मेरा प्रथम परिचय, मैं भारतीय नागरिक हूँ। मैं पश्चिम बंगाल का साहित्य शहर पे रहता हूँ। इस कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं तीतर का ठेका बजाऊंगा, उसके बाद काजा का बजाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं।
अभी आपने उदय शंकर विश्वास जी को देखा और अब सेकंड विनर सत्यम सिंह जी जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए इनका भी वीडियो हम देख लेते हैं। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अभी आपने दोनों विनर्स के वीडियोस को देखा और सुना और फर्स्ट विनर हैं आज के अमित कुलकर्णी जी जो कि हैदराबाद से हैं। और आइए जल्दी से इनके वीडियो को भी हम देख लेते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुलकर्णी हैदराबाद शहर से। आप तीनों विनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तीनों विनर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आप विनर हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोगों से भी थोड़ी बहुत जो त्रुटियां हुई हैं तो उनको भी आप धीरे धीरे उन त्रुटियों को आप हटाने की कोशिश करें, अपने में और ज्यादा सुधार ले आए। और आप तीनों विनर्स को मेरी तरफ से ये ताल परिचय, ये एक तबले की किताब है और ये भाग 1 है और इसके लेखक हैं श्री गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। और ये किताब जो है ये यूपी बोर्ड में मान्यता प्राप्त है और ये किताब संगीत समिति के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी चलती है। और आप इसे जरूर पढ़िएगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं
जिससे कि आपको प्रेरणा भी मिलेगी और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।